दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एक लड़ाई में हारने का मतलब सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं बल्कि पूरी इंसानी दुनिया की तबाही है। जहां एक ईविल एम्परर पूरे रेल्म्स को जीतने के लिए आया हो, जहां उसके पास एक ऐसा एमुलेट हो जो उसे इमॉर्टल यानी अमर बना दे, और जहां अर्थ रिम के हीरोज के पास बस एक आखिरी मौका हो उसे रोकने का। और इस सब के बीच एक ऐसा आदमी आए जो हॉलीवुड का एक गिरा हुआ एक्शन स्टार है, जो सन ग्लासेस पहनकर खुद को सीरियस लेता है, जिसे सुपर नेचुरल पावर्स की कोई समझ नहीं है, और जिसे अचानक एक एलियन वर्ल्ड में एक कॉस्मिक टूर्नामेंट में लड़ना है। ये कहानी है मॉर्टल कॉम्बैट 2 की, एक ऐसी 2026 की हॉलीवुड एक्शन फिल्म जो 8 मई 2026 को आईमैक्स में रिलीज हुई और जिसने पूरी दुनिया के दर्शकों को ब्लड, ब्रूटैलिटी और बेडासेरी का ऐसा तूफान दिखाया जो वो सिनेमा से बाहर निकलते हुए भी भूल नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोलॉग से जो 20 साल पहले की है। एक खूबसूरत रियलम है एडिनिया, एक ऐसी दुनिया जो शांति और समृद्धि से भरी है। यहाँ के राजा हैं किंग जेरोड, जिन्हें डेसमंड चियाम ने निभाया है। लेकिन इस शांति में एक दानव का प्रवेश होता है। शाओ काहन, आउटवर्ल्ड का एम्परर, जिसे मार्टिन फोर्ड ने अपने विशाल और भयानक फिजिकलिटी के साथ निभाया है, एडिनिया पर हमला करता है। शाओ काहन सिर्फ एक कनकरर नहीं है, वो एक ऐसा टायरेंट है जिसके लिए दूसरों की पीड़ा एक तमाशा है। वो किंग जेरोड को बेरहमी से मार देता है, एडिनिया पर कब्जा कर लेता है, क्वीन सिंडेल को अपनी अनडेड स्लेव बना लेता है और उनकी छोटी बच्ची प्रिंसेस किताना को अपनी तथाकथित बेटी बनाकर रख लेता है। ये प्रोलॉग बेहद डार्क और ब्रूटल है और ये तुरंत बता देता है कि शाओ काहन किस लेवल का विलेन है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आउटवर्ल्ड मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में अर्थरियम को हराने के एकदम करीब है। अगर आउटवर्ल्ड एक और टूर्नामेंट जीत गया तो अर्थरियम पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अर्थ रियल्म के गार्डियन हैं लॉर्ड राइडन, जिन्हें तदनोबु असानो ने निभाया है। राइडन एक थंडर गॉड हैं जो अपनी पावर्स अर्थ रियल्म की रक्षा में लगाते हैं। उनके पास पहले से कुछ चैंपियंस हैं, जैसे लियू कांग, जिन्हें लूडी लीन ने निभाया है, जैक्स ब्रिग्स, जिन्हें मेहचाड ब्रुक्स ने निभाया है, और कोल यंग, जिन्हें लुइस टैन ने निभाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुंग लाओ पिछले फिल्म में आउटवर्ल्ड के सॉर्सरर शांग त्सुंग के हाथों मारे गए थे और टीम को एक नए चैंपियन की जरूरत है। और यहीं हॉलीवुड की सबसे एंटरटेनिंग एंट्री होती है, कार्ल अर्बन एज जॉनी केज। जॉनी केज एक ऐसा किरदार है जो मॉर्टल कॉम्बैट के वीडियो गेम फैंस के दिल में बहुत स्पेशल जगह रखता है। वो एक एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और एक जमाने में फेमस हॉलीवुड एक्शन स्टार है। अब उसका करियर डूब चुका है। वो एक बार में बैठकर खुद की पुरानी फिल्म्स की क्लिप्स देख रहा है और उसे यकीन नहीं है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। कार्ल अर्बन ने जॉनी केज को इतनी परफेक्ट मेटा ह्यूमर और सेल्फ अवेयरनेस के साथ निभाया है कि हर सीन में वो ताजी हवा की तरह लगते हैं। राइडन एक पॉप कल्चर कन्वेंशन में जॉनी को ढूंढते हैं और उसे अर्थ रेल्म की तरफ से टूर्नामेंट में लड़ने के लिए रिक्रूट करते हैं। जॉनी को कुछ समझ नहीं आता। वो सुपर नेचुरल वर्ल्ड्स और मैजिक पावर्स में बिलीव नहीं करता, लेकिन जब राइडन उसे लिटरली टेलीपोर्ट करके अपने स्काई टेम्पल में ले जाता है तो जॉनी को मानना पड़ता है कि कुछ तो है। वहां जॉनी की मुलाकात होती है लियू कांग, जैक्स, कोल यंग और हांजो हसाशी के वंशज से। और एक बात और होती है जो आउटवर्ल्ड की साइड पर, शॉ कान का नेक्रोमैंसर क्वान ची, जिसे डेमन हैरीमैन ने निभाया है, पिछले फिल्म में सोनिया के हाथों मारे गए कानों को वापस जीवित कर देता है। कानों को एक टास्क दिया जाता है, शिनोक का एमुलेट ढूंढना, एक ऐसा एमुलेट जो किसी भी वंड को हील कर सकता है और एक इंसान को गॉड बना सकता है। इसी के साथ आउटवर्ल्ड की साइड पर एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। प्रिंसेस किताना, जिसे एडलिन रुडोल्फ ने निभाया है, वो अब एक ट्रेन्ड और डेडली वॉरियर है। उसके साथ है उसकी बॉडीगार्ड और बेस्ट फ्रेंड जेड, जिसे टाटी गैब्रियल ने निभाया है। जेड को शाओ कान ने पर्सनली किटाना की रखवाली के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन दोनों विमेन के बीच एक ऐसा बॉन्ड बन गया है जो ड्यूटी से कहीं आगे है। वो एक दूसरे को बहन की तरह मानती है।
किताना को शाओ कान ने पाला है, लेकिन वो जानती है कि शाओ कान ने उसके असली बाप को मारा था। उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट है जो पूरी फिल्म में एक बर्निंग फ्लेम की तरह है, और आउटवर्ल्ड की साइड पर एक और बॉम्बशेल है। क्वान ची ने कुंग लाओ को रिवेनेंट के रूप में वापस जीवित कर दिया है, यानी वो अर्थरिम का वॉरियर जो शांग त्सुंग ने मारा था, वो अब आउटवर्ल्ड के लिए एक अनडेड फाइटर बनकर लड़ेगा। रिवेनेंट कुंग लाओ को मैक्स हुआंग ने निभाया है और उनका किरदार अपने साथियों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर है। ये एक ट्रेजिक और पावरफुल एलिमेंट है। टूर्नामेंट शुरू होता है और आउटवर्ल्ड की लोकेशन पर पहुंचने के लिए राइडन अर्थ रेल्म के चैंपियंस को टेलीपोर्ट करता है। यहाँ पर सबसे पहले फाइट होती है जॉनी केज और किटाना के बीच। ये दोनों की पहली मुलाकात है और ये सीन इसलिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है क्योंकि किटाना जीतती है लेकिन जॉनी को जीवित छोड़ देती है। ये उसकी स्ट्रैटेजिक चॉइस है क्योंकि वो सीक्रेटली राइडेन के साथ मिलकर शाओ कान को गिराने की प्लान बना रही है। दूसरी फाइट है सोनिया ब्लेड और रिवेनेंट सिंडेल के बीच। सिंडेल जो पहले एक क्वीन थी, वो अब क्वान ची के हाथों अनडेड बनाई गई एक वेपन है। सोनिया इस ब्रूटल फाइट में सिंडेल को द पिट स्टेज पर किल करती है, एक आइकॉनिक और विसिरल किल जो फैंस को गेम की याद दिलाता है। इसके बाद सबसे शॉकिंग फाइट है कोल यंग और शाओ कान के बीच। कोल जो एक रिलेटिवली न्यू और अनप्रूवन चैंपियन है, शाओ कान के सामने खड़ा होता है। कोल अपनी जान झोंक देता है, शाओ कान के थ्रोट को स्लाइस करता है, लेकिन शाओ कान की इमॉर्टैलिटी उसे तुरंत हील कर देती है। शाओ कान कोल का सर बुरी तरह क्रश कर देता है। यह अर्थ रेल्म के लिए एक डेवस्टेटिंग लॉस है। आउटवर्ल्ड ने तय किया है कि टूर्नामेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। असली प्लान है राइडन की डिवाइन पावर्स को चुराकर शिन्नॉक के एम्यूलेट को एक्टिवेट करना। आउटवर्ल्ड के फोर्सेस राइडन के टेम्पल पर हमला करते हैं। राइडन ये हमला रोकने में इतना प्रिकप्यूर्ड हो जाता है कि उसकी पावर्स वीकन हो जाती हैं। रेवेनेंट कुंग लाओ टूर्नामेंट में लियू कांग के सामने आता है और यह फाइट बेहद इमोशनल है। दो ऐसे वॉरियर्स जो कभी ब्रदर्स की तरह थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बनकर लड़ रहे हैं। लियू कांग अल्टीमेटली कुंग लाओ को उसके अपने स्पिनिंग ब्लेड हैट पर इंपेल करके हराता है। मरते हुए कुंग लाओ के साथ लियू कांग का प्रॉमिस है कि वो उसे दोबारा सही तरीके से वापस लाएगा, और तब आउटवर्ल्ड का सबसे बड़ा और डेंजरस मूव सामने आता है। शिनॉक का एमुलेट कानो ने एक्चुअली छुपाया था अपनी पॉकेट में। कानो एक अल्टीमेट मर्सिनरी है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, लेकिन जब उसे आउटवर्ल्ड की पूरी ब्लीक और क्रूल वर्ल्ड दिखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अगर शाओ कान अर्थ रेल्म जीत गया तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं होगी। कानो एक अनएक्सपेक्टेड और सेल्फिश लेकिन गेम चेंजिंग डिसीजन लेता है। वो जॉनी केज को रिवील करता है कि शिनॉक एम्यूलेट का एंकर नेदर रेल्म में है और उसे गार्ड कर रहा है बाई हान, जो अब नूब सैबोट बन गया है। राइडन अपनी बची हुई पावर्स की लास्ट ड्रॉप्स यूज करके जॉनी, कानो, रिफॉर्म्ड जेड और स्कॉर्पियन की स्पिरिट को नेदर रियल्म टेलीपोर्ट करता है। नेदर रियल्म एक ऐसी जगह है जो लिटरली हेल की तरह है, डार्क, फायर और ईविल एनर्जी से भरी हुई। यहाँ नूब साइबोट से उनकी एक कैओटिक और ब्रूटल टैग टीम फाइट होती है, और इसी फाइट में कुछ मैजिकल होता है। जॉनी केज के अंदर से एक ग्रीन एंसेस्ट्रल ग्लो एनर्जी जागती है, वो फैमिली एनर्जी जो जेनरेशन से उसके खून में थी। यह उसकी असली पावर है। उन्होंने नूब सैबोट को हरा दिया और शिनॉक के एम्यूलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। एम्यूलेट के डिस्ट्रॉय होते ही शाओ कान की इमॉर्टैलिटी खत्म हो जाती है। टूर्नामेंट के अरीना में शाओ कान, जो अर्थ रियल्म के बचे हुए चैंपियंस को हरा चुका था, अब सडनली वल्नरेबल है। किटाना जो चेन्स में बंधी थी, सोनिया उसे आजाद करती है। किटाना अरीना में कदम रखती है। शाओ कान के सामने वो लड़की खड़ी है जिसे उसने पाला था, लेकिन जिसका असल दुश्मन वही था। किटाना अपने ब्लेडेड फैंस निकालती है। एक फाइनल और ग्लोरियस फाइट होती है। किटाना शाओ कान को उसका हेलमेट उतारती है और फिर एक परफेक्टली गेम एक्यूरेट फेटैलिटी में उसका सर बीच से काट देती है। यह मोमेंट फैंस के लिए एक डेकेड की वेटिंग का पे ऑफ है। फिल्म का एंडिंग बेहद सैटिस्फाइंग और एक्साइटिंग है। एडिनिया आजाद हो गई।
किताना को उसके खोए हुए रेल्म की क्वीन घोषित किया गया। राइडन की पावर्स फुली रिस्टोर हो गई और शैंग त्सुंग रिट्रीट करने पर मजबूर हुआ और अर्थ रेल्म के बचे हुए हीरोज राइडन, सोनिया, जॉनी, किटाना, जेड, बरका और यहां तक कि कानो एक नई जर्नी के लिए एकजुट हुए। उनका लक्ष्य है अपने उन साथियों को वापस लाना जो टूर्नामेंट में मारे गए, और इसके लिए उनके पास है एक कैप्टिव क्वान ची, वो नेक्रोमैंसर जो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में शांग त्सुंग को एक मिस्टीरियस फिगर के साथ दिखाया गया है जो क्लियरली किसी और बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है। मॉर्टल कॉम्बैट 3 की सेटअप हो गई। मॉर्टल कॉम्बैट 2 को साइमन मैकक्वाइड ने डायरेक्ट किया है, जो पहली फिल्म के भी डायरेक्टर थे। कार्ल अर्बन का जॉनी केज इस फिल्म का सबसे बड़ा एडिशन है और वो सिंपली आउटस्टैंडिंग है। एडेलाइन रुडोल्फ की किटाना इस फिल्म की इमोशनल सोल है। हिरोयुकी सनाडा की स्कॉर्पियन की प्रेजेंस हर सीन में मैग्नेटिक है। फिल्म 8 मई 2026 को थिएटर्स और आईमैक्स में रिलीज हुई। रनिंग टाइम है 1 घंटे 56 मिनट। यह आर रेटेड फिल्म है, यानी गोर और ब्रूटल वायलेंस है। न्यू लाइन सिनेमा, एटॉमिक मॉन्स्टर और ब्रोकन रोड प्रोडक्शंस ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, यह थी मॉर्टल कॉम्बैट 2 की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि जब अर्थ रेल्म खतरे में हो, जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तो एक वॉश्ड अप एक्शन स्टार भी डेस्टिनी का हीरो बन सकता है। फिनिश हिम। अगर इस कहानी ने आपकी रगों में खून दौड़ा दिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।